वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम सीखेंगे एमओ थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखिए प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो है हम क्या सीखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन को सीखा। When there is a atomic orbitals and there is a mixing of that atomic orbitals and they change into hybrid orbitals। यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारे पास क्या होंगे, कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मींस एटम के ऑर्बिटल्स। एटम के ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे कि जैसे कुछ एटम्स के ऑर्बिटल कुछ और एटॉमिक ऑर्बिटल्स दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये नंबर 1 एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल, ये नंबर 2 एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स। पहले बच्चों ये दोनों एटम्स के ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो ये बनाएंगे हमारे मोलिक्यूलर मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्योंकि जैसे एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से कनेक्ट होगा तो प्यारे बच्चों इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके यहाँ पे क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो ये हम देख सकते हैं इसके अंदर यही होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि N2 एक मॉलिक्यूल है प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन एक एटम है, ये नाइट्रोजन भी एक एटम है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। प्यारे बच्चों अगर इसके 10 ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, इसके भी 10 कर रहे हैं, तो 10 ऑर्बिटल प्लस 10 ऑर्बिटल कितने हो गए, ये हो जाएंगे 20 ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ देखने को जा रहे हैं कि 10 ऑर्बिटल्स प्लस 10 ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल का जो भी नंबर है दैट विल बी इक्वल टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बट यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं प्यारे बच्चों और एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 टाइप में डिवाइड हो गए। मान लो इस एटम का एक ऑर्बिटल, इस एटम का एक ऑर्बिटल, दोनों मिलके क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। लेकिन एक होगा उसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल और दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। दो मेन वर्ड रहेंगे इसमें, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए इस बात को, इसका 1 ऑर्बिटल इसका भी 1 ऑर्बिटल, जाके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। बट one of them is a bonding orbital and another is called the anti-bonding orbital। प्यारे बच्चों जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो बॉन्ड बनने में हेल्प करेगा और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है दैट विल अगेंस्ट इन बॉन्डिंग। इफ द एंटी बॉन्डिंग विल बी मोर देन देयर विल बी नो बॉन्ड। अगर प्यारे बच्चों बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मोर होंगे तो बॉन्ड बनेगा, अगर एंटी बॉन्डिंग मोर होंगे तो बॉन्ड नहीं बनेगा। मींस एंटी बॉन्डिंग अगर मोर होंगे तो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन नहीं होगी, अगर प्यारे बच्चों बॉन्डिंग मोर होंगे तो फॉर्मेशन होगी। अगर दोनों इक्वल भी होंगे तो भी बॉन्ड नहीं बनेगा, दैट मॉलिक्यूल विल नॉट फॉर्म्ड। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट शुड बी ग्रेटर एज कंपेयर टू द एंटी बॉन्डिंग्स। तो इस तरीके से हम इसमें ऐसा कर सकते हैं। और ये हमें जो है बता रही है एमओ थ्योरी, जैसे इसके नेम से ही क्लियर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहाँ पे हम ऐसी बातें करने जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 1s 2p ऐसे करके लिखते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा, जो बॉन्डिंग वाले हैं उसको हम लिखेंगे ऐसे सिग्मा 1s या पाई 2p ऐसे, या तो आगे सिग्मा लगाएंगे या आगे पाई लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हम इनको यूज करेंगे कि या तो हम
सिग्मा यूज करेंगे या हम पाई यूज करेंगे। जैसे पी के अंदर हम पाई यूज करते हैं, एस में हम सिग्मा यूज करते हैं, लेकिन पी जेड के अंदर हम सिग्मा यूज करते हैं पी जेड में। तो ये अपने इनके सिंबल्स हैं, या तो हम सिग्मा यूज करेंगे या पाई यूज करेंगे। पहले बच्चों ये था बॉन्डिंग के लिए। अगर यही चीज हम एंटी बॉन्डिंग में देखते हैं तो इनमें एक्स्ट्रा क्या लगता है, एक्स्ट्रा स्टार लग जाता है, स्टार, सिग्मा स्टार 1s, पाई स्टार 1s, ऐसे। तो प्यारे बच्चों देखिए बॉन्डिंग बॉन्ड बनने में हेल्प करता है। अगर इसको वेव की टर्म में रिप्रेजेंट करें, जैसे ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है, अगर इन दोनों वेव को कंबाइन कर दें प्यारे बच्चों तो ये ऐसा कुछ हमें नजर आएगा, ये ऐसा कुछ नजर आएगा। दिस इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव मोड या कंस्ट्रक्टिव फंक्शन ऑफ द वेव्स। तो वो जो बॉन्डिंग बनती है प्यारे बच्चों वो इसके कंस्ट्रक्टिव मोड से बनती है। जो बॉन्डिंग बनती है वो कंस्ट्रक्टिव मोड ऑफ वेव से बनती है, लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग है प्यारे बच्चों देखिए वो इनके डिस्ट्रक्टिव मोड से बनती है। जैसे ये इसके अपोजिट है तो इसमें से ये माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, बचेगा क्या, थोड़ा सा ऊपर वाला ग्रेटर है तो हम थोड़ा सा ऊपर दिखाएंगे ऐसे, ठीक है। ये इससे कैंसिल होगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ये नीचे वाला पोर्शन लार्जर है एज कंपेयर टू इससे, तो थोड़ा सा जो है ये नीचे वाला पोर्शन यहाँ दिखेगा। तो दिस इज द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, डिस्ट्रक्ट कर देना, तोड़ देना, दिस इज द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ द वेव, एंड बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय द कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट। तो प्यारे बच्चों अगर हम देखें कि जैसे ये कोई है, ये ऑर्बिटल है वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यहाँ पे प्यारे बच्चों अगर देखें तो ये इसका, इस एटम का ये ऑर्बिटल है। अगर ये दोनों ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो दे विल फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है, देखिए दोनों के न्यूक्लियस कंबाइन कर गए और दोनों का जो स्पेस है वो अब कॉमन हो गया है। तो देखिए प्यारे बच्चों ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, टू बने हैं लेकिन मिक्सअप हो गए हैं, इस तरीके से मिक्सअप हुए हैं। ये क्या है बच्चों, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये एमओ थ्योरी हमें बता रही है। अब एमओ थ्योरी जो बता रही है कि ऐसा होता है, बॉन्डिंग होते हैं, एंटी बॉन्डिंग होते हैं, तो अब हम इसका यूज करके देखेंगे कि इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, उसमें इसका यूज करेंगे, इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करोगे, इस थ्योरी के तुम जो है इसके फीचर्स को स्टडी करोगे कि इसके फीचर्स क्या हैं, मेन फीचर्स, ये मैंने मेन फीचर्स बताए हैं। अब हम इसका एप्लीकेशन पार्ट करेंगे, यानी कि N2 का एनर्जी लेवल डायग्राम करेंगे। N2 का एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। देखिए अगर बात करें हम तो प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करेंगे यहाँ नाइट्रोजन एटम से। एक नाइट्रोजन एटम, ये दूसरा नाइट्रोजन एटम, देयर इज ए 2 नाइट्रोजन एटम्स। सबको दिखाई दे रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ऊपर से। दिस इज 1 नाइट्रोजन एटम एंड दिस इज अनदर नाइट्रोजन एटम। अब प्यारे बच्चों नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं इसके ऑर्बिटल्स को फिल करता हूं तो इस तरीके से करूंगा, इट इज 1s, प्यारे बच्चों इट इज 2s, प्यारे बच्चों इट इज px, py एंड pz, 3 ऑर्बिटल्स। अब इसमें अगर हम देखें इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, 2, इसके पास भी 2, इसके पास 1 1 1 ऐसे।
तो चाहे तो इनको हम ऐसे सर्कल में दिखाएं, चाहे इनको हम जो है स्क्वायर में दिखाएं, कैसे भी दिखा सकते हो। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए ये 1s हो गया, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, सेम टू सेम यहाँ भी बनाएंगे हम 2s2, और फिर यहाँ p के 3 हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा px और py एंड pz, ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन इनके पास भी है। प्यारे बच्चों अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करने जा रहे हैं एंड दे विल फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए ये ऑर्बिटल एटॉमिक का, ये इसमें क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या था प्यारे बच्चों, जो आउटर ऑर्बिटल्स थे उनका ही हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था, बट एमओ थ्योरी क्या कह रही है कि हर एक ऑर्बिटल्स के अंदर चेंज आता है। प्यारे बच्चों थ्योरी है, थ्योरी 100% करेक्ट नहीं होती है, थ्योरी जो है 90% करेक्ट होती है, तो इनमें थोड़ी बहुत आने वाले फ्यूचर में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो इसने बताया कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो किस तरीके से कंबाइन करते हैं, वो इस तरीके से कि 1s भी कंबाइन करेगा, और कंबाइन करके प्यारे बच्चों द 2 ऑर्बिटल्स हैं तो ये 2 ही बनाएंगे, ये बनाया ये बनाया, 2 ने 2 बनाए, ये भी 1s और ये भी 1s। प्यारे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें और 2 इसमें भी। अब इसमें अगर हम देखें कि इसका नेम क्या है, इसका नेम प्यारे बच्चों सिग्मा से लिखा है, बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, इसका नेम प्यारे बच्चों सिग्मा स्टार है, एंटी बॉन्डिंग को शो कर रहे हैं। ऐसे ही प्यारे बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे कि ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ऐसे देखिए 2s2 है, ये भी 2s2 है, लेकिन प्यारे बच्चों ये सिग्मा है और ये सिग्मा स्टार है, मीन्स इट इज बॉन्डिंग, इट इज एंटी बॉन्डिंग। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है प्यारे बच्चों, तो एनर्जी का जो लेवल है ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, सबसे लो एनर्जी बॉन्डिंग वाले की है, उससे हायर एंटी बॉन्डिंग की है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग जो है हायर एनर्जी में रहेगा तो बॉन्ड को फेवर नहीं करेगा, अगर बॉन्डिंग वाला लोअर एनर्जी में रहेगा इट विल फेवर द बॉन्ड फॉर्मेशन। अब प्यारे बच्चों इनको देखते हैं, ये देखिए ये आ गया px, ये आ गया py, ये आ गया pz, कि प्यारे बच्चों ये हम डिनोट करेंगे पाई से इनको, और z वाले को सिग्मा से। ये तो थे हमारे बॉन्डिंग, ये क्या थे हमारे बॉन्डिंग। अब एंटी बॉन्डिंग को भी दिखाएंगे, देखिए px, ऐसे ही py और ये pz। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या देखें कि इसको भी पाई से रिप्रेजेंट किया, इसको भी पाई से, और ये सिग्मा से कर दिया। अब इनमें स्टार भी लगाने हैं क्योंकि एंटी बॉन्डिंग के हैं, तो ऐसे देखिए ये पूरा इसका एनर्जी लेवल डायग्राम N2 का हमारे पास रेडी हो गया है। अब प्यारे बच्चों इसमें क्वेश्चन किस चीज तरीके से आते हैं, देखिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे, 6 थे ना टोटल, तो प्यारे बच्चों 2 यहाँ आएंगे, 2 यहाँ आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आएंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक फिल हो गए हैं, एंड देयर इज एन एंटी बॉन्डिंग, दीज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको हम सीखेंगे किस तरीके से। यहाँ पे बात करी थी कि बॉन्ड ऑर्डर को हम थोड़ा डिटेल से स्टडी करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ N2 का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द N2। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका है, वैसे तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, N2 के अंदर 3 बॉन्ड्स होंगे तो वैल्यू 3 आएगी। देखिए 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। तो देखिए प्यारे बच्चों बॉन्डिंग कितने, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, यहां तक की अगर बात करें बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है। यहां अगर उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोई बेनिफिट तुम्हें नहीं मिलेगा।
तो बात हम कर लें अगर डायरेक्ट आउटर सेल की कर लेते हैं, ठीक है। आउटर सेल की देख लिया करो, इसको रहने दो, ये इक्वल हो गया। रूल तो ये है कि आउटर सेल की देख लेते हैं। चलो देखिए, टू बॉन्डिंग टू बॉन्डिंग टू बॉन्डिंग टू बॉन्डिंग, 6 बॉन्डिंग की होगी। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हुए 6 के। अब एंटी बॉन्डिंग 2 0 0 0, ये आ गया 2। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आया 3। यहाँ पे हमने क्या सीखा कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर की फॉर्मेशन थी वो 3 बनी है। पहले बच्चों दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। इट इज पैरामैग्नेटिक और इट इज अ डायमैग्नेटिक। पहले बच्चों ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो पैरामैग्नेटिक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड है, तो ये क्या होगा यहाँ पे डायमैग्नेटिक होगा। तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्या होते हैं। तो पेयर्ड वाले डाया, अनपेयर्ड वाले पैरा। तो बताइए N2 क्या है। N2 इज ए पैरामैग्नेटिक और अ डायमैग्नेटिक। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 या 0 0 0, तो ऑल आर द पेयर्ड मींस डायमैग्नेटिक। तो प्यारे बच्चों इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 3 और ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड प्रेजेंट होते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का रोल समझा। इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं कि N2 पॉजिटिव के लिए बताइए प्यारे बच्चों कि N2 पॉजिटिव के लिए क्या रहेगा। N2 पॉजिटिव को देख के आपको क्या पता लगा। यस, सबने गैस कर लिया होगा कि N2 पॉजिटिव क्या है। N2 पॉजिटिव जो है मींस इट हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, इट हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया है, तो यहां से सबसे आउटर सेल से जाएगा ये। अब यहाँ 2 की बजाय 1 रह जाएगा, तो इसका बॉन्डिंग कम हुआ कि एंटी बॉन्डिंग कम हुआ। तो प्यारे बच्चों इसका बॉन्डिंग पार्ट कम हो गया, यानी 6 की जगह क्या रहेगी, 6 की जगह इसके 5 रहेगी। तो 5 - 2 डिवाइड में 2 मींस 5 - 2 3, 3 डिवाइड में 2। ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे आंसर जो है 3 रॉन्ग आया। ये टोटल में गलती होगी 2 2 2 2 8। यहाँ पे प्यारे बच्चों 8 बनता है। 8 - 2 यहाँ पे बचे 6 डिवाइड में 2, इट इज 3। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें कि 1 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से जाता है तो यहाँ 7 रहेगी। 7 - 2 5 डिवाइड में 2 यानी 2.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, 2.5 आया। और अगर इसमें हम ये कहें कि N2 पॉजिटिव का डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है, प्यारे बच्चों पता लग गया कि सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है और सिंगल इलेक्ट्रॉन्स तो पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें कि N2 - 1 के बारे में क्या कहोगे तो यस, जो न्यू स्टूडेंट हैं वो भी थोड़ा सा फोकस करें और इसमें अप टू डेट रहें। जैसे न्यू स्टूडेंट हमारे यहाँ पे मुस्कान है और आंसू है और कुछ और भी स्टूडेंट हैं जो न्यू हैं, थोड़ा सा अपडेट रहें और इसको साथ के साथ करने की ट्राई करें। तो प्यारे बच्चों
यहाँ पे आंसर सोच लिया होगा कि N2 प्लस N2-1 के साथ क्या रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, इसमें एक्स्ट्रा आ गया तो ये तो फुल है ही, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आना मीन्स एंटी बॉन्डिंग पार्ट में इंक्रीमेंट हो गया। जो एंटी बॉन्डिंग पार्ट हमारा 2 था वो 2 की जगह 3 हो जाएगा, और 3 होगा तो 8 - 3 हो गया 5, 5 डिवाइड में 2 2.5। तो प्यारे बच्चों इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 2.5 आ रहा है। और अगर इसके बारे में कहेंगे इट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, तो क्लियर हो गया, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो प्यारे बच्चों ऐसा ही एनर्जी लेवल डायग्राम सबके लिए बना सकते हैं। जैसे लिथियम 2 के लिए, लिथियम 2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 होंगे प्यारे बच्चों, 2 2 2 खत्म हो जाएगा यहाँ पे। हीलियम 2 के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 1 2, बस यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ऐसे हम एनर्जी लेवल डायग्राम 2 एटम्स का तुम्हारे सिलेबस में है, एंड यू विल डू दिस वे। तो प्यारे बच्चों जो एनर्जी लेवल डायग्राम्स हैं वो इस तरीके से, ये आपको क्लियर हुआ। अब इसमें एक्सेप्शनल केस भी है कुछ, जैसे O2 F2 और Ne2 नियॉन 2, ऑक्सीजन यानी O2 F2 नियॉन 2, इनमें थोड़ा चेंज है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज किया प्यारे बच्चों, जो मैंने यहाँ PZ लिखा है, PX और PY यहाँ लिखे हैं, ये प्यारे बच्चों यहाँ पे हैं, और ये जो PZ है वो इनकी जगह है। ये ऊपर वाला ऑर्बिटल नीचे है, नीचे वाले ऊपर है, ये चेंजिंग है इनके अंदर, इनके MO थ्योरी के अंदर, O2 F2 और नियॉन 2 में। तो ये ध्यान रहेगा कि ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। तो ऑक्सीजन का भी नाइट्रोजन की तरह फेमस है एनर्जी लेवल डायग्राम, तो उसमें तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे PX PY की जगह PZ राइट करना है, और ऊपर PX और PY, लेकिन ऊपर वाले सेम है, यहाँ PX यहीं आएगा, PY यहीं आएगा और PZ यहीं पे आएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप ऑक्सीजन के ऑक्सीजन प्लस -2, ऑक्सीजन -1, ऑक्सीजन -2, इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, और इनकी जो है पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक तुम ऐसे बता सकते हो। तो प्यारे बच्चों इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, और इस थ्योरी को अच्छे से पढ़िए और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का ही, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको HB बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो प्यारे बच्चों ये मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, इट इज अ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। इसके लिए कुछ कंडीशन है कि जैसे फोन होना जरूरी है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तीनों में से कोई एक हो, और दूसरी कंडीशन है प्यारे बच्चों कि वहां H+ की पोलैरिटी भी हो, H+ की पोलैरिटी हो। अगर H मोस्टली H फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ही कनेक्ट होगा तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। देखिए HCl है प्यारे बच्चों, ये दूसरा HCl है, इसमें थोड़ा प्लस है, इसमें थोड़ा माइनस है, इसमें थोड़ा प्लस है, थोड़ा माइनस है, तो इट इज अ मॉलिक्यूल। और ये क्या है, इट इज ए डाइपोल, डाइपोल दो सिरे, इसका प्लस इसके माइनस को अट्रैक्ट करेगा, ऐसा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों ऐसा ही सेम केस यहाँ भी तो बनता है HF में और HF में, यहाँ भी थोड़ा प्लस थोड़ा माइनस, थोड़ा प्लस थोड़ा माइनस, लेकिन फ्लोरीन थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है, स्मॉल साइज है, थोड़ा सा मोर नेगेटिव यहाँ पे अपीयर होगा, इससे थोड़ा ज्यादा नेगेटिव।
है वही, प्लस और माइनस अट्रैक्ट कर रहे हैं सेम, लेकिन उससे थोड़ा सा हायर अट्रैक्टिव है। और इस ये भी एक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, लेकिन इसको थोड़ा सा हायर होने की वजह से एक नया नाम मिल गया इसको, HB, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो प्यारे बच्चों, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखिए एक तो आयंस होते हैं, NaCl हो गया, Na+Cl नेगेटिव, आयनिक, उसको बोलते हैं आयनिक अट्रैक्शंस, और आयनिक अट्रैक्शंस काफी स्ट्रांग होती हैं, नो डाउट, ठीक है। ये क्या है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट अदर मॉलिक्यूल। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, जब एक मॉलिक्यूल, एक फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूले को अट्रैक्ट करे, NaCl में तो क्या था, एक आयंस दूसरे आयन को अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूले को अट्रैक्ट करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल, ठीक है। एक होती है वीक वंडरवाल, अगर कोई प्लस माइनस ही नहीं है इसमें तो वो वीक वंडरवाल के अंदर चली जाती है, और वीक वंडरवाल अट्रैक्शन सबसे वीक होती है, सबसे इन तीनों में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इससे वीक डाइपोल डाइपोल, उससे वीक वंडरवाल। तो प्यारे बच्चों, क्या वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? तो हम चेक करते हैं फोन को कि ऑक्सीजन है, H+ की पोलैरिटी भी है, देखो HO से कनेक्ट है, तो इसमें श्योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तुम्हें मिलेगी। प्यारे बच्चों, अमोनिया के अंदर चेक करिए, नाइट्रोजन है, H+ की पोलैरिटी है, यस, तो देयर विल बी आल्सो अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो प्यारे बच्चों, अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो फिर हम ये भी बात करेंगे कि ये दो टाइप की होती है। एक होती है प्यारे बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इंटरमॉलिक्यूलर है प्यारे बच्चों, मींस एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, जैसे इंटर स्कूल गेम्स, एक स्कूल के दूसरे स्कूल के साथ के। लेकिन ये क्या है प्यारे बच्चों, देखिए इसी का H, इसी फॉर्मूले का H, इसी फॉर्मूले की O, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा स्कूल गेम्स, यानी स्कूल के अपने गेम्स, क्लासेस के बीच में, इंट्रा मींस विदिन द मॉलिक्यूल, इंटर मींस दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। तो ज्यादातर बात हम करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो प्यारे बच्चों, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी को ऐसे भी है कि बाकी सब लिक्विड है, लेकिन एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वो बाकी सब गैस है वो लिक्विड हो जाए, कुछ ऐसा? तो यहाँ पे अट्रैक्शन जो है स्ट्रॉन्गर होती है, और जब अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती है तो उनका जो नेचर है वो गैस से लिक्विड की तरफ फेवर करता है और लिक्विड से सॉलिड की तरफ फेवर करता है। अगर हम यहाँ पे बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बॉइलिंग पॉइंट को लेके, जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है बच्चों, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हायर होता है, क्योंकि जहां अट्रैक्शन ग्रेटर होंगे देयर विल बी अ हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो प्यारे बच्चों, ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है। इस पूरी यूनिट को तैयार करिए बच्चों, और इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं एक्सरसाइज के, वो भी आप ट्राई करिए। घर पे बहुत टाइम है अब आपके पास, यू आर फ्री, तो सारे क्वेश्चन सोल्व करिए। और जो प्रॉब्लम आती है, टेक द पिक ऑफ दैट क्वेश्चंस एंड सेंड टू मी, आई विल सोल्व दैट क्वेश्चन। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही।